आवाज़ जा रही होगी, कमेंट कर दीजिए एक मतलब जल्दी से। ठीक है, सवाल नंबर 76 है आज का, और आपसे पूछा है ज़मानी एतबार से। जल्दी से देखिए और बताइए, जल्दी से देखिए और बताइए फट से। स्क्रीन स्क्रीन में लगा देते, एक सेकेंड लगा देते हैं। अच्छा, हम लोग को 22 वाला स्क्रीन लगाना है ना, 23 वाला बाद में। चलिए अब बताइए, देखिए और बताते चलिए। देखिए और बताते चलिए जल्दी जल्दी। एक ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं सवाल के जवाब को, एक ही ऑप्शन से आप सवाल का जवाब पकड़ सकते हैं। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी नहीं, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये आपको पैदाइश के बाद मैं पीडीएफ दे चुका हूँ, तो इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से बताइए, सिन्फ के एतबार से आपसे पूछा है, मतलब ये है कि आपको सिलेबस याद है तो आप सवाल कर जाएंगे। बताइए कौन से सिन्फ की। टेढ़ी लकीर के बारे में आपने सुना होगा कि ये नाविल है, सवांग नाविल है, अफसाना। बताइए शारदा शांति। अच्छा, एक ही बताना है तो देख लीजिए, फिर सवांग इसमें भी आ गया है, शारदा इसमें भी आया है, टेढ़ी लकीर शारदा उदास नस्लें। चलिए सी, सी तो सी में दिक्कत है। डी, थ्री डी मतलब डी इसका सही है, दिल का चिराग शारदा शांति दीवार। चौथा हम बता दिए, दिल का चिराग किसका अफसाना है, कमेंट कीजिए तो। कृष्णचंद का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, मंटू का है, इस्मत का है, कुरतुलैन हैदर का है, प्रेम का है, किसका, कृष्णचंद का है। ठीक है। शारदा किसका अफसाना है, शारदा कमेंट करते चलिए, शारदा किसका अफसाना है, मंटू का, कृष्णचंद का, शारदा प्रेमचंद का, प्रेमचंद का, प्रेमचंद का शारदा तो नहीं लग रहा मुझे, या प्रेमचंद का ही है शारदा। मंटू का है ना, मंटू का है, इसलिए मैंने कलम रोक ली है। मंटू का है शारदा। ठीक है। हाँ, शांति बताइए किसका है, शांति प्रेमचंद, दीवार बेदी। चलिए, इधर सवांग भी आया था, वो भी तो प्रेमचंद का था। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी आपको देखना है और बताना है, एक से आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फिर भी पकड़ सकते हैं आप, फिर भी आप पकड़ सकते हैं। मीर तकमीर, गालिब, फिराक, गोरखपुरी, इरफान सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। चलिए इसमें भी देख लीजिए, सिलेबस आप भी याद कर लीजिए, नहीं याद है सिलेबस तो कुछ नहीं है समझ में आ रहा, सिलेबस याद कर लीजिए। इसमें भी देख लीजिए, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। फ़ज़ल अली फ़ज़ली, रजा अली बेग सुरूर, मोहम्मद हसन, इम्तियाज़ अली ताज। मोहम्मद हसन 26, इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश कितने वफ़ात की, इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश वफ़ात बता दीजिए। 1900 बताइए, इम्तियाज़ अली ताज की 1970, 1970 कत्ल किया गया था ना इनको। चलिए देखिए मैं गलत लिख दिया, 1970 लिख दिया बिल्कुल। सिर्फ 1970 हो जाएगा, काम चल जाएगा, 700 दिया। ठीक है, तो अब देख लीजिए, पकड़ लीजिए आप, फ़ज़ल अली फ़ज़ली, रजब अली बेग सुरूर, इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हसन, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए ये बताइए, इसकी पैदाइश वफात इन लोगों को बताएंगे तो पूरा टाइम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। सैफ़ी भाई आप देखिए स्क्रीन शो हो रहा है, हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो आपके यहाँ। और लोगों को शो हो रहा है ना, और लोगों का शो हो रहा है, हाँ हो रहा है। चलिए साल वफ़ात के एतबार से बताइए, बताइए जल्दी से। मुहिउद्दीन कादरी ज़ोद, मसूद हुसैन ख़ान, ज्ञानचंद जैन, मसूद हुसैन ख़ान, देख बताइए आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। मुहिउद्दीन कादरी ज़ोद की वफ़ात कितनी कब है, दोहरा लीजिए एक मरतबा। 1900, दहाई मैंने लिख दिया, अब आपको बताना है 62,
मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की ये वफ़ातनामा है। ऑप्शन नंबर तो बी सही है। ज्ञानचंद जैन के बता दीजिए। ज्ञानचंद जैन के नहीं 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 नहीं, ज्ञानचंद का बताइए। 2006-7 क्या है बताइए जल्दी से। 7 ठीक है। मसूद हुसैन खान 10 में है, 2010। और गोपी चंद्रन 2022 में। चलिए ये देखिए, ज़माना आगाज़ के एतबार से अदबी तहरीक, अब देख लीजिए। रूमानी, तरक्की पसंद, हल्कर बाब ज़ौक़, माबाद जदीदियत। ऑप्शन नंबर सी सही है क्या? ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, सन वफ़ात से अभी भी मौका है, आप याद कर डालिए, अभी भी मौका है। सन वफ़ात के एतबार से बताइए। इस्मत, मंटू पहले आ जाएंगे, मंटू के बाद बेदी, इस्मत, कुर्रतुल-ऐन हैदर। ऑप्शन नंबर डी सही है। 55 बेदी का कमेंट कीजिए। 1900 बेदी का कमेंट कीजिए। कितना है? 87, 86, 89, 84 बताइए। 84। इस्मत का कितना है? 1991। कुर्रतुल-ऐन हैदर 2006। चलिए, 7 है या 6 है? 7। तो ज्ञानचंद जैन फिर 6 होंगे। ये मतलब देख लीजिए, ज्ञानचंद जैन की वफ़ात एक मतलब देख लीजिए तो, ताकि यहाँ से ये शक व शुबहा दूर हो जाए। ज्ञानचंद जैन की वफ़ात देख के बताइए तो 6 में है या 7 में है? उनका भी 7 में है। अच्छा, दोनों के साथ में, ठीक है। चलिए, तो कंफ्यूजन है। 6 में किसी को वफ़ात है क्या? देख लीजिएगा एक मतलब। चलिए, ज़मानी एतबार से बताइए। यहाँ भी आप सही कर सकते हैं। मोमिन तो पहले आएंगे, शाद पहले आएंगे। ओह ठीक, तो इसका तीसरा सही होगा। मोमिन, शाद, अजीमाबादी, जिगर मुरादाबादी, शहरयार। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। मैं कुछ बताने की चीज़ नहीं जो मैं आपको बताऊं। ये बताइए फिर से पैदाइश वफ़ात, सिलेबस याद होगा, आप निकलते चले जाएंगे। आबरू, मुल्ला वजी पहले आएंगे, बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद आ जाएंगे वली, आबरू, मीर। कल बताया था आबरू वगैरह की पैदाइश वफ़ात, तो आज बताने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ रोज़ बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको याद करने की ज़रूरत है। अब ए सही है। मुल्ला वजी, वली दकनी। बी क्यों बता रहे हैं? बी नहीं होगा, वजी पहले हैं, मुल्ला वली से बहुत पहले हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मीर बाद में है, आबरू पहले हैं। ये चलिए, सवाल नंबर 85 आज का। ज़मानी एतबार से दर्ज झैल मसनवी निगारों की सही तरतीब बताइए। निज़ामी बेदरी, मुल्ला वजी, दयाशंकर नसीम। ना, पहले निज़ामी बेदरी हो जाएंगे, मुल्ला वजी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम। ये सही है। 3 नहीं होगा बाबू, दूसरा सही होगा। दूसरा निज़ामी बेदरी पहले आएंगे, फिर मुल्ला वजी, फिर मीर हसन, फिर दयाशंकर नसीम। चलिए, कुछ चीज़ें जो हैं जो किताबों में नहीं मिल रही हैं, जैसे किसी की तारीख, तो सन अब देख लीजिए किसके बाद कौन आ रहा है, इस तरह पकड़ लीजिए आप, और जल्दी पकड़ लेंगे। ये देखिए, अकबर के दरबार का मशहूर शायर अब्दुर्रहीम खान खाना ब्रज भाषा का मशहूर शायर गुजरा। दलील, इसलिए ब्रज भाषा अहम ज़ुबान बन गई। अगर वह गुजरे भी हैं तो सिर्फ उनके गुजरने की वजह से कोई ज़ुबान बहुत अहम थोड़ी हो जाएगी। ज़ुबान का तो इन्हिसार आवाम पर है। दावा सही, दलील गलत। आप लोग भी कमेंट कीजिए, दावा सही मगर दलील गलत। ठीक है, चलिए ये देखिए फिर से दावा सही और दलील गलत का देखिए। अमली व अदबी सतह पर सर सैयद एक अहद साथ शख्सियत के मालिक हैं। बिल्कुल सही है, उन्होंने काम किया है क्योंकि उन्होंने ख्याल अंगेज़ मज़ामीन लिखे। इसका बताइए तो देखते हैं क्या है। मैंने जो सोचा है वो सही है या दोनों सही है। चलिए ठीक है,
दलील गलत? अच्छा, अरे दलील गलत क्यों माने हम? क्या इनके मज़ामीन नहीं है, या दलील की वजह से कोई ऊपर वाली बात कुछ ऐसी हो रही है? दोनों सही है भाई। इनका देखिए ना कितने अच्छे अच्छे मज़ामीन है। इसमें कह रहे हैं कि इल्मी व अदबी सतह पर सर सैयद एक अहद शाह शख्सियत हैं। ऐसा तो नहीं कह रहा कि इनकी दलील होने की वजह से वो मशहूर हो गए। अच्छा, इनका दलील जो है इसके वजह से उनको फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि मज़ामीन लिखे हैं, इस्लाह की बात किए हैं। अब जब तक ये काम नहीं करेंगे कैसे अहद शख्सियत मालिक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो दावा और दलील दोनों सही है, दावा और दलील दोनों सही है। तो ये इसको याद रख लीजिएगा। चूँकि उन्होंने ख्याल अंगेज़ मज़ामीन लिखे, इन्होंने मज़ामीन लिखे हैं और कौम को इस्लाह की तरफ बढ़ाया है, रुझान किया है, तो जाहिर सी बात है हदसा शख्सियत माना जाएगा उनको। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, हसन शौकी की मशहूर। देखिए अब हसन शौकी की नहीं है, ये किसकी है? गौबासी की है। तो दावा ही हमारा गलत हो गया। हसन शौकी कुतुब शाही अहद का अहम शायर। तो कुतुब शाही का था या आदिल शाही का था? जल्दी बताइए। हसन शौकी ताल्लुक किससे है? कमेंट नहीं करें आप लोग। आदिल शाही। तो दोनों गलत हो गया ना, दावा गलत और दलील भी गलत। चलिए ये पढ़िए फिर से एक दावा और दलील सवाल आया हुआ। बागो बहार की मकबूलियत का बहुत बड़ा राज उसकी फसाहत और सलाहत। ठीक है, मान लेते, कोई बात नहीं। इस किताब का शुमार उर्दू के अहम दास्तानों में होता है। दोनों बात सही है, दास्तान तो है ना, दावा भी सही है और दलील भी सही है। कहाँ गया ये? देखिए फिर से एक सवाल आया हुआ है, एकदम दबा के दिया है सवाल। मिर्ज़ा रुसवा का शाहकार नाविल उमराव जनादा। सही है। उस नाविल की शोहरत सिर्फ, अब देखिए ये जो सिर्फ होता है ना, दुनिया में सिर्फ कुछ नहीं होता। सिर्फ कोई कहे कि घर में सिर्फ हमारे कमाने की वजह से घर चल रहा है, या सिर्फ हम मोहब्बत करते हैं तब ये मोहब्बत टिकी हुई है, ऐसा नहीं है। सिर्फ की चीज़ सिर्फ एक ज़ात से लगी हुई है, वो खुदा की ज़ात है। बाकी दुनिया में और जो काम हो रहे हैं वो सिर्फ एक आदमी से नहीं हो रहा है। तो दावा सही दलील गलत, ये याद रख लीजिएगा। दावा सही दलील गलत। ऊपर वाला सवाल क्या था? देख लीजिए क्या था, आपने नहीं देखा था? देखिए चलिए ये देखिए, ये कम से कम ये इसको पढ़ना है। जागे मुर्गे सहर के गुल से, उठे निकहत से फरशे गुल से, मुंह धोने जो आँख मलती आई, पुर आब वह हौज़े चश्म पाई, देखा तो वह गुल हवा हुआ है, कुछ और ये गुल खिला हुआ है। घबराई के हैं किधर गया गुल, झुंझुलाई के कौन दे गया जुल, थर्राई खासे सूरत बेद, एक एक से पूछने लगी भेद। नरगिस ने निगाह बाजियाँ की, सोसन ने ज़ुबान दराजियाँ की, पत्ता भी पत्ते को जब न पाया। अच्छा, और कहने लगी क्या हुआ खुदाया, शबनम के सिवा चुराने वाला था ऊपरी कौन आने वाला। लर्जा थी ज़मीन पे देख कोहराम, थी सब्ज़े से रास्त मुँह बर अंदाम, जो नख्ल था सोच में खड़ा था, जो बर्ग था हाथ मल रहा था। आपको बताना है कि पहले शेर में मुर्गे सहर के गुल से किस चीज़ के जागने का जिक्र है? बताइए, या किसके जागने का जिक्र है? जागी मुर्गे सहर के गुल से, उठी निकाहत से फरशे गुल से। बताइए तो। हुस्न आरा, बोकावली, रानी चतरावत, रू अफजा परी। किसका है? बोकावली। चलिए अब ये बता दीजिए आप लोग। हाँ, यहाँ इस इक़्तिबास के तीसरे शेर में कौन सी सनात पाई गई है? देखिए तो तीसरा शेर में, तीसरा शेर किधर गया? देखा तो वह गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। ये शेर के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए तो वासिउश शफ़तैन हैं या क्या है? वासिउश शफ़तैन किसको कहते हैं? शफ़तैन जानते हैं आप लोग? होंठ का खुलना। वासे मतलब चौड़ा होना, खुल जाना, और वासिल कहते हैं मिल जाना। हवा हुआ है, पढ़िएगा तो लग रहा है ऐसा है, खुला हुआ है, तो वासिउश शफ़तैन। चलिए ये देख लीजिए। मुंदरजा बाला इक़्तिबास में कौन से आशार मुहावरे के इस्तेमाल से और ख़ूबसूरत हो गए हैं? ये थोड़ा मुश्किल है और आसान भी होगा। देख लीजिए। देख किसमें मुहावरे की बात कही जा रही है? देखिए तो ज़रा देख के बताइए, मैं रुका हुआ हूँ। कभी कभी, चलिए बताइए।
जागे मुर्गे शहर की गुल से उठी निखत, कौन सा होगा? 1 2 3 4, कोई नहीं बोल रहा है, क्यों? गलत ही सही देखा जाएगा यार, क्या फ़र्क पड़ता है। 1, चलो किसी ने तो जवाब दिया। चौथा, और लोग? तीसरा, पाँचवें में क्या है भाई? 8वें में 1 2 3 4 5, 5वें में थर्राई खासे सूरती बेद, एक एक से पूछने लगी भेद, क्या होगा? इसका आंसर एनटीए ने क्या दिया था, किसी को मालूम है? 8 8 दो जगह है, हम किसको माने? 8-1 या 8-5-1? इसका आंसर की हम देख के देखते हैं आपको, थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है ना। एनडीए ने क्या माना है इसको देखना पड़ेगा, तो इसका जवाब थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए, या आप में से किसी को सही मालूम हो कि एनडीए ने आंसर क्या दिया तो उसको देखना पड़ेगा। चलिए, इस इख्तबास में 9वें शेर में थी सब्जे से रास्त मुंह बर अंदाम का क्या मफहूम है? अभी बताइए। 9वें शेर में, हाँ, ये लर्जा थी ज़मीन पे देख कोहराम, थी सब्जे से रास्त बू अंदाम, सब्जे ज़मीन पर सब्जे लहलहा रहे थे, ज़मीन की कसरत ज़मीन से दे नीचे कीजिए। अच्छा, नीचे करूँ? लीजिए, नीचे कर दिया। बोलिए, और नीचे करना है थोड़ा सा? हाँ, अब देख लीजिए। डी माना है, तो डी माना है एनटीए, तो आप देख लीजिए। डी माना है तो ये हो जाएगा 6 और 6 4 3 एनटीए। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो ये काट देते हैं, और 3 3 4 और 6 3, ये देख लीजिए अगर एनटीए ने माना है तो। चलिए, ये देख लीजिए, आप 9वां का बता दीजिए। तीसरे से लग भी रहा वही। अच्छा, ये देखिए, बताइए। सब्जे की कसरत से ज़मीन ढक गई थी, ज़मीन बिल्कुल नर्म हो गई थी, खौफ की वजह से रोंगटे खड़े हो गए थे। लर्जा, जब लरजने की बात आएगी तो खौफ की बात आएगी ना, तो इसे मिला लीजिए। लर्जा तारी होना, खौफ तारी होना, ठीक है। अब यहाँ भी अच्छा एक और है ना भी। ज़मी कोहराम को देखकर लर्जा थी, वह कोहराम क्यों बरपा था? कोहराम क्यों बरपा था, ये बताइए। महल के अंदर तक सुरंग खोदने की वजह से, चोर के दाखिल होने की वजह से, या फूल चोरी होने की वजह से? चौथा, फूल चोरी हो गया था ना वो। चलिए, अब देखिए। अच्छा, ये इक़्तिबास बता दीजिए, ये ज़रूरी है ना। ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया था? ऊपर वाला जो लिया गया था ऊपर, ये बता दीजिए। गुलजार नसीम, ठीक है। चलिए, मलिका ने आदाब बजाकर इल्तिमास किया कि लवंडी वही गुनहगार है जो गज़ब सुल्तानी के बाइस उस जंगल में पहुंची। ठीक है। और बेतहाश, और ये सब तमाशे खुदा के हैं जो आप देखते हैं। ये सुनते ही बादशाह के लहू ने जोश मारा और उठकर मोहब्बत से गले लगा लिया और हाथ पकड़ के अपने तख्त के पास कुर्सी बिछवाकर हुक्म बैठने का किया। लेकिन बादशाह हैरत और मुताज्जिब ठीक है, मुताज्जिब बैठे थे। फरमाया कि बादशाह बेगम को कहो कि बादशाह ज़ादियों को अपने साथ लेकर जल्द आवें। जब वो आवे, माँ बहनों ने पहचाना और कहाँ गया यार, और गले मिलकर रोए और शुक्र किया। मलिका ने अपनी मलिका ने अपनी वालदा और क्या लिखा, ये क्या पढ़ेंगे इसको? छहों हमशीरों के रूबरू इतना कुछ नकद और जवाहर रखा कि खजाना तमाम आलम का उसके पासंग में न मज़कूरा पास चढ़े। फिर बादशाह ने सबको साथ बैठाकर खासा नोश जां फरमाया। देखिए सवाल क्या दे रहा है, कि मज़कूरा बाल इक़्तिबास में मलिका किसकी खिदमत में अदाब बजा लाती है? 6 बहन, हाँ,
छेहो अमशीरों। अच्छा, सही रहता है आपने। वही गुनाहगार से क्या मुराद है? मलिका बजाते खुद, मलिका बजाते खुद। बादशाह ने किसे अपने तख्त के पास कुर्सी बैठवा कर बचने के लिए कहा था? मलिका को, अपनी बेगम को, किसको कहा था? मलिका को। अच्छा, ये देखिए, बादशाह कौन है? मज़कूरा बाला इत्तेमान से बादशाह कौन है? बादशाह की मुँह बोली बेटी, बादशाह की बड़ी बेटी, बादशाह की बेटी, बादशाह की माँ, कौन है? सी, बादशाह की बेगम। बादशाह पूछ रहा है आपसे, देख लीजिए एक मरतबा फिर से। हम्म, सी, बेगम पूछ रहा है। अच्छा चलिए, सी। आ जाइए आगे। ये देखिए, शायद आखिरी होगा, ये एक सवाल और यहाँ आखिरी है। ये बताइए, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में खासा क्या मतलब है? खासा, देखिए इसमें कहाँ खासा आया, किस लाइन में आया, आप पढ़ के देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। खासा, चार, बादशाह या उमरा का खाना। ये पेपर हो गया, ये पेपर हो गया, ये हो गया। तो इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं। भागने की कोशिश मत रहिए आप लोग, वक्त है कम। 23 जून का शुरू कीजिए। कुछ अलग से भी आपको अगर पेपर कहीं से मिल जा रहा है नेट सेट का, उसको भी कर डालिए, उसको भी कर डालिए, ताकि मुआविन के तौर पर वो भी आपको काम आए। चलिए, इसको हम बंद कर दें। देख रहे हैं, इससे हमको भी गुजरना है, आपको भी गुजरना है, मतलब हम सब लोगों को इसको देखना पड़ेगा। ये भगा रहे थे ना हम लोग ये सब करना चाहिए। हम लोग भगा देते हैं, पढ़ से देखते हैं ना। इसके बगैर कहाँ काम बनने वाला है उर्दू वालों का। मेरे यहाँ तो करे, मेरा पेपर 1 से 39 सही हो गया, मेरा तुम्हारा 39 सही हो गया, हम लोगों को तो 20 से सही नहीं होता रे। करे मेरा 39, अपने पेपर में करे, उसमें नहीं हो पाता यार। हमारे यहाँ तो मसला उल्टा है। 39, अरे भाई हमारे यहाँ जिस दिन 40 होगा ना, वो ऑल इंडिया टॉप होगा। जिसका 39 पेपर होना, उसका 90 से प्लस होगा उर्दू में। तो कम से कम जो पेपर नहीं हुआ होगा, जनरल में, जनरल से होंगे और नहीं ना, तभी नहीं हुआ ना। चलिए सवाल। उसको, अच्छा, ये एहसास होता है कि और उलूम को सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, कुछ पेपर इसमें से कर लेते हैं। ये पेपर देखिए, ये थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसको आप मैनेज कीजिए। दिख रहा है ना, पढ़ने के लायक है ना, कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है? इसकी इबारत इसी तरह है। तो मैं अपने तरफ से क्या कर सकता हूँ, इसको नहीं दिख रहा है। 23 जून का बलर है सर। तो बलर पेपर यही है बाबू, 23 जून का पेपर में यही है। और मैं क्या करूं आप लोगों के साथ। अच्छा देखिए तो, हेलो, कोई एक मतलब बोलिए, तो आवाज़ जा रही है? एक मतलब कोई आदमी बोल के हमको बता दीजिए कि आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही है। ठीक है, आप लोग माइक बंद कर लीजिए, मैं पढ़ाता हूँ। अब दिख रहा होगा, कुछ बड़ा किया हूँ। सवाल नंबर, हाँ आप लोग बंद करिए, बोलना नहीं है अब किसी को भी। दावा, सवाल नंबर 1 है ये 23 का पेपर है, ओरिजिनल रो अपलोड हुआ है उसी का, देख लीजिए। दावा है कि हाली उर्दू के अहम सवाने निगार है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको लगाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही है। दलील कह रहे हैं कि इन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात जैसी सादी जैसी किताबें लिखी, बात सही है। दावा भी सही है, दलील भी सही है। जब उनके बारे में कहा जाता है तो जाहिर सी बात है, दलील के तौर पर भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो दावा और दलील दोनों सही है। आगे आ जाइए, फिर से एक सवाल। अच्छा, दो दो पेपर है इसमें क्या? हाँ, दो दो हुआ है शायद इसमें। चलिए, फिर दावा दलील का देख लीजिए।
कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की मुमताज़ फिक्शन निगार है। दलील क्योंकि उन्हें नहीं इनाम मिलने की वजह से कोई बड़ा फिक्शन निगार या बड़ा राइटर नहीं होता। तो दावा सही है, दलील गलत है। खूब समझ लीजिए। हाँ, ये अगर दलील में किताबें दे देती कि 5 किताबें उन्होंने लिखी है फिक्शन पर, 10 किताबें लिखी हैं, तो बात सही होती थी। चलिए ये देखिए सवाल नंबर 3 का, इसको आपको मिलाना है। कहना 2 जुमरे सही हैं। देखिए उर्दू में 2 दास्तानी मसनवियों सहरुल बयान और गुलजार नसीम को कबूल आम का शरफ हासिल है। बिल्कुल सही, बहुत मशहूर मसनवी दोनों ये, बिल्कुल सही है। दास्तानी मसनवी में गुलजार नसीम की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। मुतज़ाद बातें हो गई, पहले कह रहे अहमियत अब कह रहे नहीं है, गलत हो गया। मसनवी सहरुल बयान इसम बा मुसम्मा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और कह रहे हैं सिर्फ एक मसनवी नहीं, इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी हैं। तो हमारा हो गया ए और सी सही। चलिए ये देख लीजिए, ज़ैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। उर्दू में 2 दास्तानी मसनवियों यानी सहरुल बयान और गुलजार नसीम को, नहीं तो वही है, ये वही है। ये देखिए सन वफ़ात के अतबार से प्रेमचंद, कुर्रतुल ऐन हैदर वफ़ात के अतबार से, तो आपको तो मालूम होगा ना प्रेमचंद का इंतकाल 1936 में हुआ था। हाँ ये, और क्रिश्चन 77 में, तो 1936 ये हो जाएगा 1977। चूँकि मैं नहीं देख रहा हूँ आप लोगों को कमेंट, ये हटा दिया हूँ सामने से, तो मुकम्मल मेहनत मुझे अपने तौर पर करनी होगी और आप लोग अपने तौर पर उसको लिखते चलिए। 2007 रट डालिए, इससे पहले वाला पेपर में भी सवाल आया था, वो पैदाइश वफ़ात वाला। चलिए ये देखिए किताब मिलाना है आपको। मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर तज़किरे मखतूतात, इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी उर्दू की नसरी दास्तानें, ज्ञानचंद जैन उर्दू में पश्तू का हिस्सा, रशीद हसन ख़ान अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तजज़िया। रशीद हसन ख़ान अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तजज़िया डी सही है। मुहिउद्दीन तज़किरे मखतूतात मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की है ना, तज़किरे मखतूतात मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की है, तो ए और डी सही हो जाएगा। ए और डी सही हो जाएगा। ए और डी कहाँ गया, ए और डी। तो अब देख लीजिए उर्दू की नसरी दास्तानें, तो ज्ञानचंद जैन की है ना, ज्ञानचंद जैन किताब याद कर लीजिए, बीसी उल्टा। ज्ञानचंद जैन उर्दू में पश्तू का हिस्सा, ये हो जाएगा इम्तियाज़ अली ताज, ये और ये किसी ने सही बता दिया। चलिए ये याद कर लीजिए किताबों का। चलिए फिर से आपसे पूछ लिया है कि गुबारे खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किस शहर में लिखे थे, बताइए। तो रांची, रांची वाले तैयार, हाँ हाँ खुश मत हो जाना, रांची, दिल्ली, श्रीनगर, अहमदनगर में लिखे थे, अहमदनगर में लिखे थे। इसमें कुल कितने कितने खतूत थे, 24 खतूत थे, 24 खतूत थे। चलिए याद कर डालिए, 10 साल का आपने सवाल अगर याद कर लिया ना, 90 क्वेश्चन यहाँ पे कहीं नहीं गया। ईमानदारी से आपने याद कर लिया, तो नहीं याद किए सिर्फ छोड़ दिए, तो याद मेमोरी आप मजबूत रखिए। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म कौन सी हो जाएगी, इसमें देखिए ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और पंडित ब्रजनारायण चकबस्त। देख लीजिए, बताइए ज़रा देख के, सी और डी। अच्छा 2 ऑप्शन सही करना था ना। शहर आशूब, खाके हिंद, तो सी सही है आपका, सी देख लीजिए जहाँ जहाँ सी और डी। और अल्लामा इकबाल का हो जाएगा ये। अच्छा ये बताइए शेर की तरफ खिताब, ये किसका शेर है, शेर की तरफ खिताब हाली, और ये हो जाएगा नज़ीर अकबर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, शेर की तरफ खिताब ये नज़्म किसकी है, हाली की है, और शहर आशूब नज़ीर अकबर आबादी की है। तो कोई सवाल बन सकता है, क्या लिखा है यहाँ, किसने अपनी मसनवी के बारे में कहा था कि मैंने इस कहानी में अपनी उम्र सर्फ कर दी है, तब जाके बुढ़ापे में यह मसनवी लिखी है। बहुत मशहूर है, मीर हसन ने, मीर हसन ने यह बात कही थी अपने, ये उनकी 12वीं मसनवी और आखिरी मसनवी, 12 मसनवियाँ लिखी थी उन्होंने। ये देखिए हिम्मत, नज़र, गमज़ा, इश्वा और वगैरह सब रस के किरदार हैं। और सुरैया ड्रामा इंद्र सभा का किरदार है, सुरैया है ना, हाँ सुरैया ठीक है। और ड्रामा अनारकली में बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त है। जाने आलम बागो बहार का किरदार है, बताइए तो ज़रा सा जल्दी जल्दी। अच्छा जाने आलम किरदार नहीं है तो कहाँ किरदार, ये भी हमें मालूम हो जाना चाहिए। किसी ने हमको भेजा है PDF, इसमें सही है क्या,
ये वही है कि दूसरा हो जाएगा? अरे 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 अरे। देखते हैं इसको, अगर ये खुलेगा तो इसी को खोल लेंगे। पहले आप लोग जवाब दीजिए तक। जाने आलम फसाने अजायब का हो जाएगा। और डी में क्या मामला है? बी में सुरैया ना ड्रामा नारकली इंद्र सभा का। इंद्र सभा का तो नहीं है, तो ए और सी हमारा सही हो गया। ए और सी हमारा सही हो गया। ये वही है कि दूसरा है? करवाने अदब ई बुक। गड़बड़ हो जाएगा, हमने ये कुछ कर लिए हैं पेपर। ये भी सही है, ठीक है, इसको कर लीजिए। ये बिल्कुल जो है ना, ये हमने आपसे अपलोड किया हुआ है, बनाया हुआ नहीं है। गड़बड़ हो जाएगा फिर जो है, चूँकि फिर उनको पता चलेगा तो कहेंगे कि हमारे पेपर करा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ। उससे अच्छा जो पेपर है उसको कीजिए, जहाँ दिक्कत होगी देखा जाएगा। तो ए और सी, ए और सी। चलिए ये बताइए, दिख रही होगी ना आप लोगों की? खड़ी बोली सर प्लीज दूसरा वाला ऑप्शन भी करा दिया मैंने। बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं कराया? मैंने करा दिया बाबू, बताइए कौन सा नहीं कराया? जाने वाला ने पूछा ना, ये फसाने अजायब का है। पीडीएफ ओपन, ओपन हो गया, क्या मतलब समझे नहीं? ओपन करें, ऑप्शन नहीं कहा। अच्छा आप, अरे भाई इतने, ये तो निशान लग गया ना। यहाँ देखिए ना, दो दो मरतबा निशान लगा। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ लगा ना, ये सवाल दो दो मतलब टाइप हुआ है इस मरतबा में। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हमको पूछ सकते कभी भी आप। ये बताइए, खड़ी बोली हरियाणवी ब्रजभाषा कभी भी कुछ भी दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप। बताइए शाह के। अरे पीडीएफ मिल गया भाई आप लोगों को, क्या दूसरा पीडीएफ ऑन करें? पढ़िए इसमें, वो दूसरा दूसरे का पीडीएफ है, दूसरे का बनाया हुआ है उसको। तो इसको पढ़ लीजिए, ये आपके लिए ओरिजिनल पीडीएफ है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, अपने मिला लीजिएगा। ये देखिए, लिसानी शाख के लिहाज से कौन सी तरतीब सही है? खड़ी बोली हरियाणवी ब्रजभाषा कन्नौजी, खड़ी बोली खानदेशी आ गया इसमें, खड़ी बोली के साथ राजस्थानी नहीं होगा, पहला सही होगा इसका, पहला ऑप्शन सही होगा। ये मगरबी हिंदी की बोलियाँ हो जाएंगी। चलिए आगे आ जाइए। ये देखिए, प्यासी जो थी सिपाही खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। बताइए, उसने तालील है। अच्छा ये बताइए, शेर किसका है? मीरानीस का शेर है। मीरानीस का मरसिया जो है उससे लिया गया है ये। आ जाइए आगे। ये देखिए, दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया, इश्क से तबीयत ने जिस्त का मजा पाया, इश्क से तबीयत ने जिस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई दर्द ला दवा पाया, दोस्त दुश्मन, दोस्त रा दुश्मन है एतमाद दिल मालूम आह। हाँ ठीक, दोस्त दार दुश्मन एतमाद दिल मालूम, आह बेअसर देखी नाला ना रसा पाया। ठीक है, और दोस्त दार दुश्मन एतमाद दिल मालूम, हुस्न को तगाफुल में जुरत आजमा पाया। देख के बताइए तो जरा सा कौन कौन सही है? बी और सी? बी डी, डी सही है। तो कहाँ गया बी और डी? बी और डी आज कीजिए, कल देखेंगे क्या मामला है। दिख तो रहा होगा मेरे लिहाज से आप लोगों को, ऐसा भी नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं दिख रहा था साफ नहीं है? तो काम चला लीजिए ना अब, फिर दूसरा खोलेंगे ना तो दूसरे की तरतीब दूसरी होगी। ठीक है, तो पढ़िए, तो आप ही पढ़िए, मैं सुन रहा हूँ। पढ़िए, कुछ सवाल कराइए। चलिए पढ़ सकते हैं। आप में से कोई पढ़ेगा? आप में से कोई भी? आसान है बिल्कुल, मैं बता दूंगा गलती होगी तो। चलिए मैं पढ़ा देता हूँ, चलिए। हाँ पढ़िए। हम्म हम्म। ए और बी सही है, ठीक है। हाँ चलिए। आज़ाद का। हम्म हम्म। सर सही है, चलिए ये बताइए। हम्म हम्म। सुना है ना?
क्या कह रहे हैं, किसी मतन के कलमी और गैर मतबूआ को मखतूता कहते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए। हम्म। हम्म। कलीमुद्दीन। हम्म। गुड। हम्म। 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 चलिए। हम्म। आपसे कहाँ गलती हुई बताने, बताइए। आपसे कहीं गलती हो गई है बताने में? ऑप्शन नंबर बी। आपने बी में गलत बताया था ना। हाँ, बी और डी। ठीक है, तो किताब याद कर लीजिए, घुमा फिरा के याद। अच्छा, इसमें कुछ नई किताबें, उसको याद कर लीजिए। अदब इनकलाब, अख्तर हुसैन रायपुरी। सिराजो मिनाज किसी किताब है, बताइए? अख्तर उरैनवी की अदब और नज़रिया। ये थोड़ी नई किताबें हैं, मतलब आल अहमद सुरूर। और दो किताब जो है वो, जैसे सिराजो मिनहाज किसकी है, मैं लिख देता हूँ, बताइए जल्दी से। अख्तर उरैनवी बिहार के हैं ये, अख्तर उरैनवी। जिन्होंने क्या कहा, उरैनवी के उर्दू बिहार से निकली है, मगधी से। चलिए। और दबा निकला, आप जानते हैं। तख्लीकी अमर वजीर आगा जी। चलिए, बी और डी ऑप्शन सही हो। चलिए ये। हम्म। इल्म नहव में ज़ुबान के किस पहलू का मुताला किया जाता है? लफ्ज़ों के इमला का नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लफ्ज़ों के माना, बिल्कुल नहीं। जुमलों के माना और मफहूम के, जुमलों के साख्त और ज़ाय तरकीबी, जुमले बनाए जाते हैं इल्म नहव में, जुमले बनाए जाते हैं। चलिए आ जाइए आगे। कृष्णचंद के अफसानी मजमूए हमवहशी है में कौन कौन से अफसाने शामिल है? ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाखिले निसाब है ये। बताइए तो, देखते हैं, बताइए। हम्म। हम्म। अच्छा, इसमें हमवाशी है में कितने अफसाने हैं? 10 अफसाने हैं। चलिए, ये बताइए कि दारुत तर्जमा उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ, इसलिए वो बाबा। बताइए आप लोग, खैर बताइए पहले, दावा और दलील। दावा सही है, दलील गलत है। दारुत तर्जमा उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ, मानने में कोई हरज नहीं है, इसलिए वो बाबा आदम करा, बिल्कुल नहीं। बताइए क्या सही क्या गलत, दोनों सही है दोनों गलत, क्या है बताइए आप लोग। क्या हुआ, आवाज़ नहीं जा रही है? बताइए। दावा सही है, दलील गलत है, क्योंकि पहले नाजिम भी तो थे मौलवी अब्दुल हक। चलिए, अब यहाँ आपसे वफ़ात पूछ लिया, आप देख लीजिए पहले वफ़ात किसकी हुई है। इसमें से एक का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, सुरूज जहाँ वाली, मैं इसको लिख दूंगा, पहले आप लोग बता दीजिए। इसको मैं लिख दूंगा, पहले बता दीजिए आप लोग। इस्माइल मेरठी 17, 17 के बाद 21 ना, देखते हैं। सुरूज जहाँ आबादी 1910, 1900 क्या है, 1873 है, कितना है? हाँ, 1873, 1910। तो अब 10 पहले आ जाएगा, फिर इस्माइल मेहटी 17, अकबर इलाहाबादी 21, नून राशिद 75 है, कितना है? नून राशिद की वफात कितनी है? 1075। चलिए गुड। याद कीजिए भाई, 10 दिन टाइम है, अब इतनी तफसील से क्या बताऊंगा, ये कोई नई चीज़ अगर आए कंसेप्ट कितने बताऊं, रट डालिए। जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ आप जानते होंगे, जदीदियत शमसुर रहमान फारूक के बहुत बड़े लामबरदार थे। रुमानवी तहरीक, अख्तर शिरानी देख लेते हैं, तरक्की पसंद तारीख। अब हम लोग मिलाते हैं, तो इसमें आप देख लीजिए, डी का वन, डी का वन किधर है, दो जगह है। अलीगढ़ तारीख से मौलवी समीउल्लाह को रख लीजिए। बी का फोर, डी का वन, बी का फोर, बी का फोर, डी का वन, कई जगह है, दो जगह है, मामला टेढ़ा है, अभी देखना पड़ेगा आपको। जदीदियत एक अथीरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो रहा है, समझ में आ गया। जदीदियत शमसुर रहमान फारूकी, अलीगढ़ तहरीक,
मौलवी समीउल्लाह और रुमानवी तारीख अख्तर शिरानी और तरक्की पसंद तारीख मखदूम मुहिउद्दीन। चलिए, इमरजेंसी के पस मंज़र में कौन सा ड्रामा लिखा गया? ज़हाक। अंधेरा और उजाला किसका ड्रामा, बताइए तो। अंधेरा और उजाला किसका ड्रामा, ये बताना पड़ेगा, बताइए जल्दी से बताइए। अंधेरा और उजाला किसका ड्रामा है? कमेंट कीजिए। उसके बाद ये बताइए कि मिट्टी का जो है कि ये किसका है, बताइए। यूनुस जावेद हैं क्या? अंधेरा और उजाला का क्या? इसको ज़रा देखिए तो, यूनुस नाम से क्या है, आप देखिए कि इसके मुसन्निफ़ कौन है। ये ड्रामा पाकिस्तान में बहुत हुआ है, अंधेरा और उजाला के नाम से। फेसबुक खुल गया, देखिए बेला उजाला का। और मिट्टी का बुलावा था, किसका है? मिट्टी का बुलावा, ये तो मशहूर है। मिट्टी का बुलावा, मिट्टी का बुलावा। चलिए, शमीम हनफी लिख देता हूँ यहाँ। मीम आप लोग पढ़ लीजिएगा, शमीम हनफी। अनारकली तो दाखिली नसाब है। अंधेरा उजाला बताना है, ये पाकिस्तान में बहुत खेला गया, इसका मुसन्निफ कौन है? यूनुस जावेद ना। चलिए, लुगत में तखल्लुस के अतबार से आपको बताना है, लुगत में दर्जा शुरा की तखल्लुस की तरतीब क्या हो, यानी हुर्फ़ तहज्जी के अतबार से बताना है आपको। देख लीजिए इसमें कौन सा हर्फ पहले आता है, देख लीजिए। काफ शीन आइन शीन, मामला दो जगह फंस जाएगा, तो खैर फिर भी देखिए। शहरयार इरफान सिद्दीकी, शाद अजीमाबादी, और देखिए कौन सा होगा, बताइए तो। इरफान सिद्दीकी, कलीम आजिज, देखिए। शीन आइन काफ शीन 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 आइन, क्या होगा बताइए। उर्फ तहज्जी की तरतीब कैसे लगेगी, बताइए तो इसका। आवाज़ आ रही है मेरी? कोई नहीं बोल रहा है। कौन सी तरतीब होगी सही? हाँ, शाद, मतलब, हाँ, गुड, ठीक है। क्योंकि इस शीन के बाद हा है और इस शीन के बाद अलिफ है, तो ये पहले आ जाएंगे, शाद अजीमाबादी। चलिए, ये देखिए दावा दलील का सवाल आया है। उर्दू तंजो मिजाह के फ़रोग में अवध पंज का नुमाया किरदार, बात सही है, क्योंकि उस अहद के मुमताज़ मजाह निगारों की तख्लीक़ात अवध पंज में शाये। जाहिर सी बात है, जब ये लोग नहीं लिखेंगे लिखने वाले, तो कैसे अहम किरदार होगा। दावा और दलील दोनों सही है, दावा और दलील दोनों सही है। अच्छा, ये बताइए कि इस रिसाले के एडिटर कौन थे या मुदीर कौन थे? मुंशी, क्या नाम था उनका, बताइए। मुंशी सज्जाद हुसैन, मुंशी सज्जाद हुसैन, याद कर लीजिए, कभी भी सवाल आ सकता है। हाँ, देखिए बिनी नारायण जहाँ, देखना पड़ेगा सऊद कि बिनी नारायण जहाँ कि कौन सा रिसाला है। ये देखिए तो, कसीदा वासोख्त रुबाई मुसद्दस, बहुत मशहूर है। मुसद्दस हाली के नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो एक का डी का वन कर दीजिए, डी का वन दो जगह है। कसीदा सौदा हैं, वासोख्त मिर्तकमीर हैं, और अमजद हैदराबादी रुबाई हैं। तो हमारा कौन सा सही हो गया? ए का थ्री, डी का वन, ए का थ्री दो जगह है, बी का वासोख्त मिर्तकमीर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है, ठीक है। चलिए, अल उम्दा किसकी किताब है? अल उम्दा किसकी किताब है अरबी शरियात में से, बताइए। इब्न रशीद की, इब्न रशीद की किताब है। और पढ़ा दूँ? चलिए, याद रहने देते हैं, कल पढ़ा देंगे 75 को, कल 75 पढ़ा देंगे तो हो जाएगा मुकम्मल है। कुछ पूछना है किसी को? देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी 10 दिन बाकी है। यूजीसी नेट का मामला है, हिफ्ज, हिफ्ज जानते हैं ना, हिफ्ज पढ़ाइए ना सर। अब बंद कर दिए, स्क्रीन बंद कर दिए, हिफ्ज कर लीजिए।
हिफ्ज कर लीजिए, हिफ्ज नहीं करेंगे ना बहुत पीछे रह जाएंगे, उसको सोचना नहीं है उसमें। चलिए किताब का नाम बताइए, जिक्र फिक्र किसी किताब है? रूट लर्निंग है जी। जिक्र फिक्र किसी किताब है? चलिए कुछ जुबानी में सवाल पूछ लेता हूँ। चलिए आप लोग परेशान हो रहे हो ना और पढ़ाने के लिए। जिक्र फिक्र किसी किताब है? खोल नहीं रहे यार, बताइए। जिक्र फिक्र किसी किताब है? बताइए। कोई नहीं बता रहे, इतना टाइम लगेगा तो कैसे काम चलेगा, इतने लोग बताइए। ये मैं गया था पटना ना, तो अपने मकाले के लिए किताब लिख के लाया था ना, मम्मी तक उस्मानी की। कहाँ जा रहे हो, सर्च मार लिया आप लोग, जिक्र फिक्र ज्ञान जंग की किताब है। अब्दुल रब, आपको तो गलत नहीं होना चाहिए, आपसे ये किताब में शायद मांगा भी था कभी। ये अपने मकाले के लिए किताब मांगा था सर से, वहाँ प्रोफेसर से, तो उन्होंने बताया था कि इस किताब को पढ़ो, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। हैं? अच्छा ये बताइए, चलिए इसी में से पूछता हूँ, गालिब नामा किसी किताब है? गालिब नामा, चलिए बताइए। गालिब नामा बोलिए। ख्वाजा इकराम, मैं जल्दी मार लीजिए आप लोग भाई। तो गालिब नामा, और लोग बताइए, ऐसे नहीं काम चलेगा, आप सवाल कर रहे हैं जवाब दीजिए। ख्वाजा गालिब नामा शेख मोहम्मद इकराम। ख्वाजा इकराम कहाँ लिखा है? आप लोग ज़बरदस्ती करना, ख्वाजा इकराम सर को बुला रहे हैं। शेख मोहम्मद इकराम की किताब है वो। शेख मोहम्मद इकराम और ख्वाजा इकराम में फ़र्क है ना। अच्छा ये बताइए, इसी किताब से इंशा और तलफ़ुज़ किसी किताब, बताइए। चलिए जल्दी बताइए, और लोग बताइए, बोलिए, बोल सकते हैं आप, अब बोलने में दिक्कत नहीं है, अब बोलने में दिक्कत नहीं है। रशीद हसन खान, ठीक है। चलिए गुड, जो जो कोशिश करेंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा इसी में से बताइए, उर्दू इमला, उर्दू इमला किसी, रशीद हसन खान, गुड। और देख के पूछूं, कुछ है ये नहीं है, पूछूं देख के। चलिए एक चीज़ याद कराता हूँ आप लोगों को, ये ओरिजिनल बुक है। अरे यार सब गिरेगा क्या, अब लगता है अपने से काम संभाल नहीं रहा है काम, रशीद हसन खान, इंतजाम करना पड़ेगा अब लगता है। चलिए ये जो है ना, ये कौन सी किताब है बताइए, देख रही है? आप यार, ठीक है। चलिए अब इसमें से पूछता हूँ, इसमें सवाल बनता है। कहकहों की आवाज़ें देखना अहले मुशायरा आ पहुँचे, ये कुछ और लोग हैं। बताइए ये इस इक़्तिबास से कौन सा दौर शुरू होता है? चौथा दौर। और लोग बताइए, सब लोग बोलिए, सब लोग कमेंट कीजिए। चलिए सब लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कहकहों की आवाज़ें देखना अहले मुशायरा आ पहुँचे, ये कुछ और लोग हैं, उनका आना गज़ब का आना है। चौथा है। चलिए और ये बताइए, पहले दौर में, अच्छा आब हयात में सबसे पहले किसका तज़किरा है, ये बताइए। चलिए वली। और लोग बोलिए, कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए। जब तक सबका कमेंट नहीं आएगा नहीं पूछूंगा, मैं बंद कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सबका कमेंट नहीं आएगा मैं नहीं पूछूंगा, क्या फ़ायदा है? आप बोल भी नहीं सकते हो तो कम से कम, नहीं नहीं, एक मरतबा बस, ये तो हंगामा हो जाएगा। कमेंट कीजिए आप, अगर सही जवाब है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि याद हो जाए। सब लोग कमेंट कीजिए, कुछ लोगों का कमेंट अभी तक नहीं आया। चलिए, आब हयात में सबसे पहले जिसका जिक्र आया है, जिस शायर का, वो वली दकनी है। अच्छा पहले दौर में कितने लोगों का जिक्र आया है बताइए, कमेंट कीजिए। 6 लोगों का, पहले दौर में 6 लोगों का जिक्र आया है, पहले दौर में 6 लोगों का जिक्र आया है। शाह हातिम का जिक्र किस में आया बताइए? शाह हातिम का जिक्र किस में आया है? दूसरे दौर में। शाह हातिम का जिक्र दूसरे दौर में आया है। ये बताइए कि मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस का जिक्र किस में आया है? 5वें दौर में। अरे गिरेगा क्या, 5वें दौर में। तो कुछ नहीं जाएगा, कुछ पहले बंद कर देते रिकॉर्ड।